आपने अभी एक बात की, आपने कहा आपने भेस बदल के भी आने की कोशिश की हमारे हाँ, मुल्क में। भेस बहुत कोई बदला। ऐसा वाकया जिसमें आपने भेस बदला हो और आप गिरफ्तारी से तकरीबन बच गए हो? मेरा एक मिशन था, जैसे बहुत सारे ऐसे मिशन हुए। एक दफ़ा फिर मुझे पाकिस्तान छोड़ा गया, तो हेलीकॉप्टर में हमें लेकर आया गया हेलीकॉप्टर में। तो वो सीमा के आसपास ही हमें उतरना था। तो सारे लोग जंप कर रहे थे अपने अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए। मैं चूंकि आपको पता है एक टॉप का मैं एजेंट हूँ, मेरे मिशन भी हैं, मेरे सबसे ज़्यादा मिशन है। तो मैं, लेकिन कामयाब कोई नहीं है। वो एक अलग बात है, कामयाब हुआ कि नहीं, मिशन किया तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं अपने बारी का इंतजार कर रहा था कि मैं कब कूदूंगा। मैं दिल में प्रार्थना कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मेरे ये मिशन कैसा होगा, ये मिशन ऐसा होगा, ये भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा। ये करते करते तो मैंने फिर जब जंप मारा, मैं ज़मीन पे डायरेक्ट जाके गिर गया। पैराशूट नहीं खुला आपका? नहीं, देखिए दुर्भाग्य से मैंने तब जंप मारा जब हमारा हेलीकॉप्टर दोबारा अपने बेस पे लैंड कर गया था। सारे तो चले गए थे, जंप मार लेते, मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं चूंकि सोच रहा था कि यार ये मिशन हो जाएगा तो ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ये अवार्ड मिलेगा। चोट लगी आपको? हाँ, चोट लगी। चोट मतलब ज्यादा फासला तो नहीं होगा हेलीकॉप्टर का और जमीन का, तो आपको चोट क्यों लगी? हाँ, हमने बहुत जोश में जंप लगाई थी। कंक्रीट का जमीन था, वहाँ पे हम मुंह के बल जाके जो है वो गिरे थे। उसके बाद फिर भेस बदल के हम सीमा की तरफ, अब मिशन तो हमें करना था, तो भेस बदल के हम सीमा की तरफ निकल गए, ऐसे रेंगते रेंगते चल के। इस बार क्या भेस बदला था आपने? हमने मगरमच्छ का भेस, घड़ियाल का भेस जो है वो बदला था, और ये बदल के हम आपके सीमा के पार चले मगरमच्छ का गए। भेस कोई कैसे बदल सकता है? मगरमच्छ तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ रेंगने वाला जानवर है। नहीं, मैंने मखौटा पहना था उसका, मगरमच्छ का। मखौटा पहन लिया आपने, मास्क पहन लिया और आप आगे बढ़ने लगे पाकिस्तान की सरहद के जाने। हाँ, जब हमने सेना जो है, आपकी जो सीमा है पाकिस्तानी, जब हम उसमें प्रवेश कर गए तो वहां पर 8 पाकिस्तानी मगरमच्छ थे। 8 पाकिस्तानी मगरमच्छ? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप भी मगरमच्छ, वो भी मगरमच्छ, आप आगे बढ़ जाते। प्रॉब्लम यह हुआ कि हमसे मिस्टेक हो गया, क्योंकि हर बार हम कहीं ना कहीं मिशन में गलती कर देते थे। हमने जो मगरमच्छी का मखौटा था वो पहन लिया था, और प्रजनन का सीजन भी चल रहा था, तो 8 मगरमच्छों ने हमें गर्भवती कर दिया, प्रजनन करके। गर्भवती कर दिया आपको? मैं गर्भवती का यह मतलब बोलना भी नहीं चाहूंगा, जो मैं समझ रहा हूं अगर वही है। लेकिन 8 पाकिस्तानी मगरमच्छों ने आपके ऊपर ये हमला किया, हाँ, ये वाला, और आपने उफ तक नहीं की? नहीं, हम चूंकि हम जोश में थे और हमारा सारा फोकस हमारे मिशन पे था। हम एक ही चीज ऊंची ऊंची आवाज में गा रहे थे, और क्योंकि हम जोश में थे, हम गा रहे थे कि मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इतने में क्या हुआ कि दूर से कोई एक किसान था, कोई बाबा जी थे, उन्होंने देखा कि ये मगरमच्छ गाना गा रहा है, वो भी इंडिया का गाना गा रहा है, भारत का गाना गा रहा है। उसने जो है पाकिस्तानी सेना को सूचना दी, पाकिस्तानी सेना आई और हमें फिर से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अपने मिशन से हम चूके नहीं, हम अपना मिशन पूरा करते थे। वो एक अलग बात है कि वो मिशन नाकाम हो जाता था, कोई बात नहीं। छोड़िए मिशंस को, आप मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तानी अथॉरिटीज के कब्जे से भागते कैसे थे? देखिए, उसका 2-3 तरीके होते थे। जैसे हम एक 3-4 साल हमने कोशिश की कि यार हम जो है वो इधर से निकलेंगे। अच्छा, हमने क्या किया कि 3 साल में हमने अपने केस बढ़ा लिए, यानी कि केस हमारे 60 फुट लंबे हो गए। बाल 60 फुट लंबे? 60 फुट लंबे हो गए थे, और हमने उसको लपेट लिया। तो साथ में हमारे एक और फौजी था, वो भी कैदी था। तो ये 60 फुट के बाल आप लेके जब फिरते थे उधर कैद खाने में, तो लोगों को पता नहीं चलता होगा कि इतने लंबे बाल हैं, कोई मकसद है इनके पीछे? क्या करते थे आप? नहीं, शक ही नहीं गया, क्योंकि यदि जब भी कोई चेक करने आता था तो हम वहां पे एक रोशनी होती थी, रोशनी के साथ एक अंधेरे वाली जगह होती थी, तो हम मुंह यूं कर देते थे और अपना सारा केस जो है वो पीछे रख देते थे, तो नजर नहीं आता था। मकसद आपका ये था कि आप उन बालों की रस्सी बनाएंगे? आपको कैसे पता? मतलब बाल लंबे करने की और कोई रीजन समझ तो नहीं आ रही। नहीं, हमने भागना था ना, हमने वहां से निकल कर जाना था। तो जब हमने अपने केश से रस्सी बनाना शुरू की, तो बराबर में एक और कैदी था। उसने हमसे पूछा, भाई आप क्या करते हो? मैंने कहा, मैं तो कैद हूँ, मैं निकलने के लिए तैयारी कर रहा हूँ यहाँ से, आज रात बल्लू बलराम इस जेल से फुर। तो उसने एक गंदी सी गाली दी और कहा कि अबे कि ये बेसमेंट है जहाँ पे तुम्हें कैद किया हुआ है। फिर वहाँ पे हम नाकाम हुए।
इतने में सायरन बजना शुरू हो गया और वापस वो आए, आपके सैनिक जो थे उन्होंने हमें जो है वो वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया। और फिर वहाँ पे एक बड़े अफसर साहब आए, उन्होंने हमें देखा और यूं चमाट लगा के बोला चल निकल भाग जा। क्यों बोला उन साहब ने, उन जनरल साहब ने या जो भी वो थे, उन्होंने आपको भागने का क्यों बोला? उन्होंने कहा कि चल भाग जा, 3-4 दिन बाद तूने वैसे ही पकड़े जाना है, इस वजह से उन्होंने कहा। और कहा कि सीधा भागना, पीछे मुड़ के मत देखिए। यार आप क्या आदमी है, मतलब आपने बगैर रेकी किए कि आप कहाँ कैद हैं, आपने 3 साल अपने बाल बढ़ाए, वो तकलीफ बर्दाश्त की, वो गर्दन ऐसे करके। यार मुझे कोफ्त हो रही है अब। आप हमसे ये तो पूछिए कि हमारा सबसे यादगार और अनसक्सेसफुल मिशन कौन सा था? जनाब आपका सबसे यादगार और अनसक्सेसफुल मिशन कौन सा था, पूछ लिया। मिशन ये था कि मोहम्मद अली खान साहब एक दफ़ा फिर जब हमें पाकिस्तान छोड़ा गया तो हमने एक फाइल जो है वो चुरानी थी। तो हम जान जोखिम में डाल के एक लेज़र वाला जो सिक्योरिटी आपका बैरियर बना होता है, जैसे हरी लाइट होती है, रेड लाइट भी होती है, वो हम जैसे तैसे करके आड़ा तिरछा करके यूं करके हमें वहाँ शिखर पर अपने पहुंचना था और फाइल ले लेनी थी। वो जो आपका टारगेट पॉइंट था, हाँ। यहाँ पे फाइल थी, उसके बाहर लेजर्स लगी हुई थी पाकिस्तान में। हाँ, पाकिस्तान में। इतना जदीद सिक्योरिटी सिस्टम पाकिस्तान में किसी जगह पे था। वो चूंकि फाइल बहुत ज्यादा कीमती थी, उसमें पाकिस्तान के सारे राज जो थे वो थे और ये हमें अपने सेना को जाके देने थे, हाई कमांड को। तो उसके लिए बहरहाल हमने जान जोखिम में डाली और वो आड़े तिरछे होके आपके रेड लाइट और ग्रीन लाइट को हम पार करते हुए आखिरकार जब वहां पहुंचे तो वो फाइल आगे पड़ी हुई थी। नहीं, नाई की दुकान थी, वो किसी नाई की दुकान का इनॉग्रेशन था। दुकान वो पे डिचक वाली जो इंग्लिश लेजर होती हैं, क्या डिस्को डांसर वाली लेजर होती है, वो थी। यार मुझे ना, मेरी बस हो गई है, प्लीज। मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैंने आपको अपने प्रोग्राम में जहमत दी। प्लीज आपको जरूर कोई और मिशन जाके गिरफ्तार होना होगा, मेरी जान छोड़ दीजिए। देखिए, एक सैनिक होता है, चाहे सरहद के इस पार का हो या सरहद के उस पार का हो, सैनिक होता है और सैनिक की इज्जत करनी चाहिए। सर मैं यादव जी, मेहरबानी फरमाइए, ये बात यहीं ख़त्म कर दीजिए। ये फौजी होता है, ये मैंने कह दिया था। मैं इसके अलावा भी एक अच्छा पैगाम दूंगा अगर आप वादा करें कि आइंदा ये बात नहीं करेंगे। मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके जो एक्टर्स हैं वो अब आपके फ़ौजियों से ज़्यादा मुंह फट हो रहे हैं। वो पाकिस्तान के बारे में अजीब व गरीब किस्म के दावे कर रहे हैं। एक कहता है कि ऐसी आवाज़ आएगी कि पाकिस्तान तक सुनी जाएगी, दूसरा कहता है कि इस दफ़ा हम बॉर्डर पार नहीं करेंगे, बॉर्डर ही बदल देंगे। ये क्या हो गया है सनी देओल जी को और ये जो आपके वो धवन जी हैं? देखिए, वो अनजान है, उनको हकीकत का पता नहीं है। जैसे वरुण धवन जी ने कहा है कि इस बार हम घुसेंगे नहीं बल्कि हम बॉर्डर ही चेंज कर देंगे। तो पिछले 78 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं, फौज नाकाम हो गई है, वो नहीं कर पा रही। तो आप किस खेत की मूली हो, आप फिल्मों में भी ठीक लगते हो, डायलॉग मारो और ये करके हंसते रहो, उसमें क्या जाता है, अपनी फिल्में बनाओ। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि वरुण धवन जी सबसे पहले अपना आप प्रोड्यूसर चेंज करें। अपने अब्बा की, पिताजी की जो है वो आप फिल्में करते रहते हैं और सारी फ्लॉप फिल्में आपने दी हैं। बॉर्डर क्या चेंज करेंगे, ये बड़ी बड़ी बातें एक एक्टर के मुंह से जेब नहीं देती। जो एक्टिंग है आप वही कीजिए और वो भी आपसे ठीक नहीं हो रही। सिर्फ यूं करने से आप हीरो नहीं बन जाते। और सनी देओल जी को क्या पैगाम देंगे? सनी देओल जी मासूम इंसान है, उनको ये टेक्निकलिटी का नहीं पता है कि आप सोचिए कि बगैर तार के अब आप अगर दिल्ली से बैठ के एक आवाज़ मारोगे तो लाहौर तक कैसे पहुंचेगी, जब तक वहाँ पे दिल्ली में एक स्पीकर नहीं होगा। सनी देओल जी ज़रा अकल को हाथ दीजिए, ज़रा होश के नाखून लीजिए। माइक अगर वहाँ पे होगा, इतना लंबा तार हमें लाहौर तक जो है वो स्पीकर ले जाके खड़ा करना पड़ेगा, और वो भी जो पाकिस्तान की सेना है उसकी अनुमति से जाके अगर लगा तो स्पीकर लगेगा। यहाँ से आप आवाज़ दोगे हेलो तो वहाँ तब जाएगी आवाज़। और दूसरी बात, जहाँ तक आप आवाज़ की बात कर रहे हैं, फिल्मों में ये आपकी बातें ठीक लगती हैं, फिल्मों की हद तक ही ठीक है, लेकिन आप हकीकत में, आपको याद हो कि जब आप यहाँ पे आए थे पाकिस्तान तो आपके मुंह से चूं भी नहीं निकला था। तो बातें होती हैं, प्रैक्टिकल होता है, और ये एक सैनिक आपसे कह रहा है कि प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल होता है। जनाब ये थे योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने 225 फील्ड मिशन, 6 गिरफ्तारियाँ और 8 फरार अपनी ज़िंदगी में देखे थे। और इन्होंने आखिर में बड़ी अच्छी बात की, उन एक्टर्स को ये पैगाम दिया बॉलीवुड के कि ये फिल्म नहीं है, ये ज़िंदगी और मौत है। जंग अहम चीज़ है, ख़ास चीज़ है, इसे किसी बुरे वक्त के लिए बचा के रखिए। अपना बुरा वक्त अपने करीब ना लाइए। जंग सिर्फ तबाही लेके आती है, ये खुशियों को आपसे छीनती है।
और ये बात आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अपने पॉलिटिशियंस को, अपने दोस्तों को, उन लोगों को जिनको जंग का जुनून है, समझाया कीजिए कि जंग अच्छी चीज़ नहीं है। सिर्फ इस पैगाम के साथ और इस रिक्वेस्ट के साथ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद। खान जी, आपको एक बात कहूं? जी जी, कहिए कहिए। मुझे बड़ी जोर का पेशाब आया हुआ है। यहाँ शौचालय है? शौचालय क्यों नहीं होगा? वो ऑफिस में इतने शौचालय हैं। यानी आपके यहाँ शौचालय है? जी जी बिल्कुल। पक्का? हाँ जी, सही बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। शपथ कीजिए, कसम खाइए कि शौचालय है। कसम से बहुत से वॉशरूम्स हैं यहाँ पे, चाहे जिसमें भी कर सकें। किसी में भी कर लीजिए। अच्छा।